ये कथा सिर्फ राम और शबरी के मिलन की नहीं, बल्कि उस इंतजार की है जो एक इंसान को भगवान बना देता है। दुनिया में प्रेम के कई रूप होते हैं, लेकिन सबसे पवित्र रूप है प्रतीक्षा। क्या आपने कभी किसी का इतना इंतजार किया है कि आपकी आंखें बूढ़ी हो जाएं, लेकिन उम्मीद जवान रहे? ये कथा है माता शबरी की। शबरी, जिनका बचपन का नाम श्रमणा था, एक भील परिवार में पैदा हुई थीं। उनका हृदय बचपन से ही कोमल था। जब उनके विवाह की तैयारियां हुईं, तो उन्होंने देखा कि सैकड़ों जानवरों की बलि दी जाने वाली है। उन निर्दोष जीवों की चीख श्रमणा से सही नहीं गई। उसी रात वो अपना घर-बार छोड़कर भाग गईं। दुनिया उन्हें नीच जाति का कहकर ठुकराती रही, लेकिन उन्हें तो सिर्फ सत्य की तलाश थी। भटकती भटकती वो पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची। मतंग ऋषि ने उनकी भीतर की शुद्धता को देखा और उन्हें अपनी शिष्या बना ली। जब मतंग ऋषि का अंतिम समय आया, तो शबरी का दिल टूट गया। उन्होंने रोते हुए पूछा, गुरुदेव, आपके जाने के बाद मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा? मैं कहाँ जाऊंगी? ऋषि ने शबरी की निश्चल भक्ति को देखा और मुस्कुराते हुए एक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, शबरी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी वन में, इसी कुटिया में रुको। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम स्वयं तुम्हारी चौखट पर आएंगे। बस उनका इंतजार करना। और उसी दिन से शबरी वहीं ठहर गईं। वे नहीं जानती थीं कि राम कब आएंगे, कितने साल लगेंगे। उन्हें बस इतना पता था कि उनके गुरु के मुख से निकले वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। अब शबरी की जिंदगी का एक ही मकसद था, राम का आना। हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठती, रास्ते की झाड़ू लगाती, ताकि राम के पांव में कांटा ना चुभ जाए। वो रोज नए फूल चुनती और उनके लिए मीठे बेर तोड़कर लाती। कहाँ है तेरे राम? क्या वो एक नीच भीलनी के पास आएंगे? शबरी सिर्फ मुस्कुराती और कहती, मेरे गुरु ने कहा है तो वो जरूर आएंगे। एक दिन वन में हलचल हुई। दो सुंदर राजकुमार, जिनके चेहरे पर सूर्य सा तेज था, आश्रम की तरफ बढ़ रहे थे। शबरी ने दूर से देखा। उनका रोम रोम खड़ा हो गया। ये वही छवि थी जो उन्होंने बचपन से अपनी बंद आंखों में बसाई थी। राम, मेरे राम आ गए, वो चिल्ला उठी। वो दौड़ी, लेकिन बुढ़ापे के कारण डगमगाई। राम ने आगे बढ़कर उन्हें संभाला। एक तरफ पूरी ब्रह्मांड का स्वामी और दूसरी तरफ एक गरीब बुढ़िया, लेकिन उस पल वहां कोई भेदभाव नहीं था। शबरी ने राम और लक्ष्मण को बैठाया। वो इतनी भावुक थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो क्या कर रही हैं। वो डोली में से बीर निकालती, उसे पहले खुद चखती, टेस्ट करती, और अगर बीर मीठा होता तो ही राम को देती। लक्ष्मण ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, ये क्या? ये झूठी फल मेरे प्रभु को दे रही है। उन्होंने राम को रोकने की कोशिश की, लेकिन राम ने लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुरा कर कहा, लक्ष्मण, मैंने बड़ी बड़ी राजाओं के महल में 56 भोग खाए हैं, लेकिन जो स्वाद इन झूठी बीरों में है वो कहीं नहीं। इनमें प्रेम की मिठास है। राम ने बड़ी प्रेम से वो झूठी बीर खाई। उस दिन भगवान ने दिखा दिया कि वो सिर्फ भाव की भूखी हैं, भोग की नहीं। राम ने वहां बैठकर शबरी को नवथा भक्ति का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि भक्ति के लिए ना तो किसी ऊंची जाति की जरूरत है, ना धन की, और ना ही विद्वान होने की। सिर्फ प्रेम काफी है। शबरी का इंतजार खत्म हुआ। उन्होंने राम के सामने ही योग अग्नि से अपना शरीर त्याग दिया और मोक्ष को प्राप्त किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सबूरी, धैर्य क्या होती है। भगवान की घर देर है, अंधेर नहीं। अगर आपका विश्वास सच्चा है तो ईश्वर को खुद चलकर आपके पास आना पड़ता है, बल्कि वो है जो दशकों के इंतजार के बाद भी और गहरा हो जाए। जय श्री राम।